जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमारे देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है। तो इसका राइट आंसर है के वेणुगोपाल। ध्यान रखना दोस्तों, अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी न्याय से संबंधित या कोर्ट से संबंधित जो भी फैसले करवाता है या उसका सारा काम करता है उसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और अपने भारत के अंदर अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हमारे देश की केंद्रीय महिला और विकास मंत्री कौन है। आपको सबको पता होगा, स्मृति ईरानी जो है अपने भारत के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्री है। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है 2020 का। और आप ज़्यादा इसका वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। 2 या 3 बार वीडियो आप देखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। ठीक है दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार तो कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना। मुख्य आर्थिक सलाहकार का मतलब होता है दोस्तों जो गवर्नमेंट जो सलाह लेके जो कार्य करती है उसको हम सलाहकार के नाम से जानते हैं। और अपने भारत में मुख्य सलाहकार कौन होता है दोस्तों? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आप ट्रिक से याद करते हो तो भगवान श्री कृष्ण की सभी सलाह लेते हैं, तो इस तरह से भी आपको ये याद हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के नाम से भी ये बनाया गया है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो ये कौन है? विजय केशव गोखले। ये हमारे क्या है दोस्तों? विदेश सचिव है अपने भारत देश के। अपने देश के जो विदेश सचिव रहे हैं वो कौन है? विजय केशव गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, केंद्रीय खाद्य तथा उपभोक्ता संबंधी मंत्री मामले में कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ये रहेगा, क्या रहेगा? रामविलास पासवान। कौन है? रामविलास पासवान। ये कौन? अपने केंद्रीय खाद्य यानी और उपभोक्ता संबंधित मामले, खाद्य मतलब जो खाने की जो वस्तु होती है उससे संबंधित जो भी मंत्री होता है तो वो कौन है? अपना मंत्री रामविलास पासवान। कौन है? रामविलास पासवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कानून एवं विधि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो रविशंकर प्रसाद है दोस्तों। कौन है? रविशंकर प्रसाद। ये अपने जितने भी कानून से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती है उनका मंत्री किसे बनाया गया है? रविशंकर प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों कि परमाणु और अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के पास है। जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित जो कार्य होते हैं और परमाणु से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसका जो लेखा जो रिकॉर्ड है वो अपने किस मंत्री के द्वारा कहा जाता है? तो अभी फिलहाल ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही है, यानी नरेंद्र मोदी के पास यह मंत्रालय है। ये किसी और को मंत्रालय भी ये दिया नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है। तो आपको पता है कि ये मुख्तार अब्बास नकवी। ये क्या है दोस्तों? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये करंट का क्वेश्चन है, अभी भी यही चल रहे हैं मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है। तो ये आपका है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत का कार्य क्या है दोस्तों? जो सामाजिक न्याय, जो हमारे समाज से संबंधित जो न्याय करवाया जाता है उसका मंत्री अलग से बनाया जाता है, तो वो अपना कौन है? थावरचंद गहलोत। ये अपने कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष दोस्तों आपको पता है कि ये 2 साल से कंटिन्यू यही चल रही है, रेखा शर्मा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि एनसीडब्ल्यू की यानी महिला आयोग की अध्यक्ष नेशनल कमीशन वुमेन कमीशन। ठीक है दोस्तों, एनसीडब्ल्यू, और इसे हिंदी में बोलते हैं महिला आयोग। ठीक है दोस्तों, वुमेन महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के महासचिव कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है दोस्तों वो लोकसभा का अभी जो है नियुक्त किया गया महासचिव नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रसायन और उर्वरता मंत्री किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो DV सदानंद गौड़ा, ये कौन है दोस्तों? रसायन एवं उर्वरक मंत्री, इसको नियुक्त किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा को मुख्य चुनाव आयोग के मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का प्रमुख जो है वो किसे बनाया गया है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार को दोस्तों IB का जो है वो प्रमुख बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि BACR यानी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। दोस्तों ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ये भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है कि भावा का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है राजेश रंजन। राजेश रंजन को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रेलवे में वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार यादव, इसको क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? विनोद कुमार यादव। रेलवे के जो बोर्ड के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो विनोद कुमार यादव को चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल, दोस्तों अभी आपने देखा होगा के वेणुगोपाल, ठीक है दोस्तों, तो अटॉर्नी जनरल थे, उसके जो नीचे की जो पोस्ट में आता है वो सॉलिसिटर जनरल आता है। तो वो किसे चुना गया है? तुषार मेहता को चुना गया है। आपको ध्यान रखना है कि के वेणुगोपाल है, उसके बाद में आता है तुषार मेहता। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है वो कौन है? तुषार के वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। ठीक है, अब आपके सामने आता है कि हमारे देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। देश के अंदर जितने भी सड़क से परिवहन इन सब से जो कार्य करवाया जाता है, वो जो उनके मंत्री बनाए गए हैं वो नितिन गडकरी को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। ये आपको ध्यान रखना, जितने भी मानव संसाधन के जो डेवलपमेंट होता है हमारे देश के अंदर एजुकेशन से संबंधित या किसी अपने जो ह्यूमंस के लिए जो भी डेवलपमेंट होते हैं देश के लिए, तो वो कौन करता है? रमेश पोखरियाल इसको मैनेजमेंट करता है, और ये डेवलपमेंट का कार्य सारे रमेश पोखरियाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बनाया गया है? तो ये बनेगा प्रकाश जावड़ेकर। जो खाद्य से संबंधित यानी खाने सामग्री से संबंधित जो भी मंत्री का जो कार्य होता है वो प्रकाश जावड़ेकर का होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन बनाया गया है? तो ये कौन बनाया गया है? हरसिमरत कौर बादल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है दोस्तों? जो ये एक मंत्री है, कौन से है? केंद्रीय जल संसाधन यानी जल से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उनको मैनेजमेंट का जो कार्य करते हैं वो कौन करता है? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा करवाया जाता है, और ये ही मंत्रालय संभालते हैं जल संसाधन का। ये आपको ध्यान रखना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख किसे बनाया गया है? ध्यान रखना दोस्तों, अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में इसको बनाया गया है मनोज मुकुंद नरवणे। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अभी जस्ट इसको चेंज करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, विपिन रावत, उसके बाद में अभी MM नरवणे, ये आपको इसके शॉर्ट में नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो भारत के थल सेना के प्रमुख किसे बनाए गए हैं? MM नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो RKS भदौरिया, अभी लेटेस्ट में बनाया गया है।
ठीक है। तो वायुसेना के प्रमुख किसे बनाए गए हैं? RKS भदौरिया। ये इसका राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख किसे बनाया गया है? दोस्तों ध्यान रखना कि नौसेना के जो भी प्रमुख बनाया जाता है उसके आगे एडमिरल लगता है। ठीक है दोस्तों, क्या लगता है? एडमिरल। तो अभी कौन है दोस्तों? करमवीर सिंह। ये 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के अंदर आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के नौसेना किसे प्रमुख बनाया गया है? एडमिरल करमवीर सिंह को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वर्तमान के तटरक्षक प्रमुख किसे बनाया गया है? दोस्तों इसको कृष्ण स्वामी नटराजन। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया कृष्ण स्वामी के नाम से था। अभी तटरक्षक का मतलब वो होता है कि जितने भी भारत में जो वर्तमान में जो तटरक्षक है वो किसे बनाया गया था? कृष्ण स्वामी नटराजन को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है TRAI। ट्राई का पूरा नाम क्या है और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? राम सेवक शर्मा को। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ट्राई का पूरा नाम, ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, और जितने भी टेलीकॉम कंपनी है जैसे अपने मोबाइल से संबंधित है, ठीक है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो ये सारे किसके अंडर में काम करती है? ट्राई के अंडर में काम करती है। और ट्राई क्या करती है दोस्तों? एक रूल बनाती है कि उसके रूल के अकॉर्डिंग ही इन सब को चलना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे ट्राई ने बोल दिया वैसा ही करना पड़ेगा। ट्राई के अधीन ये सारे कार्य होते हैं। तो भारत में एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो जितने भी टेलीकॉम कंपनियां उनके अंडर में कार्य करती है, तो उसका ट्राई का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था वो भी आपसे पूछा जाता है। अध्यक्ष कौन है? राम सेवक शर्मा। उसका पूरा नाम क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वर्तमान में CBI के अध्यक्ष कौन है? आपसे 2 क्वेश्चन आराम से पूछते हैं इसके अंदर। सबसे पहला इसका पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और इस ऋषि कुमार शुक्ला इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जितने भी CBI मतलब जो इन्वेस्टिगेशन करती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, उसका पूरा नाम क्या होता है और उसका अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि वर्तमान में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रजनीश कुमार को बैंक संघ के जितने भी बैंक है अपने भारत के अंदर उन संघ का उनका एक अध्यक्ष बनाते हैं, उसको रजनीश कुमार को। ये SBI के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये अजीत डोभाल है। आपको पता होगा दोस्तों, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी साल से चल रहे हैं। पहले पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इन्होंने जो है वो भारत के लिए काम किया है, और अभी भारत के अंदर सलाहकार के रूप में ये कार्य कर रहे हैं, अजीत डोभाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि झारखंड के 21वें मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए? अभी दोस्तों लेटेस्ट में ये चुने गए हैं, और काफ़ी युवा नेता हैं दोस्तों। ये है हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, अभी लेटेस्ट में इनको बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? दोस्तों ये भी एक लेटेस्ट में अपने भारत में बनाया गया है। उद्धव ठाकरे को अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब महाराष्ट्र की जो राजधानी आपको पता ही है मुंबई है, और इनके मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? उद्धव ठाकरे को बनाया गया। और भगत सिंह कोश्यारी ये क्या है दोस्तों? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपको याद होना चाहिए कि IOC का पूरा नाम क्या होता है। तो IOC का पूरा नाम होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो अपने इंडिया में जो ऑयल आते हैं वो उसके रिगार्डिंग माना गया है। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो पूरा नाम लिखा हुआ है, और इसके अध्यक्ष भी बनाया हुआ है श्रीकांत माधव। ये कौन है दोस्तों? ये इंडियन ऑयल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी ये करंट में यही हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये मैं जुलाई 2020 के अंदर बना रहा हूँ। ये करंट जी के जुलाई 2020 का है दोस्तों।
आप आगे ध्यान रखो, अगर कोई चेंज भी हो सकता है तो हम आपको इस वीडियो के अंदर आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बता देंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, शरद अरविंद बोबड़े। ये क्या है दोस्तों? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि भारत में जो इसरो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसरो का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान, ठीक है ना दोस्तों। क्या बोलते हैं? के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। और आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है और इसका पूरा नाम क्या है और इसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में बीसीसीआई के लोकपाल के नियुक्त किसे गए दोस्तों? लोकपाल अपने भारत के अंदर है DK जैन। और DK जैन इसका जो है वो अध्यक्ष चुने गए हैं। और इसका पूरा नाम क्या है बीसीसीआई का? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, ये इसका पूरा नाम है बीसीसीआई का। और इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? DK जैन। DK जैन जो है वो दोस्तों क्या है? बीसीसीआई के लोकपाल, पहले लोकपाल नियुक्त किए गए थे। फर्स्ट जो लोकपाल चुने गए थे बीसीसीआई के वो DK जैन थे। ये आपको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में बीसीसीआई के नए सचिव नियुक्त किसे किए गए? तो जय शाह को, अभी वो पहला जो सचिव चुना गया था DK जैन था, अभी जो जय शाह है वो अभी चुना गया। और इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही है कि भारत के बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी लेटेस्ट में किसे चुना गया है? सौरव गांगुली को चुना गया है। और बीसीसीआई का मैंने पूरा नाम बता दिया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने आता है AAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AAI का पूरा नाम होता है दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? अरविंद सिंह। और ये किस में काम है दोस्तों? ये अपने भारतीय विमान प्राधिकरण, जो अपने एरोप्लेन से संबंधित जो नियम वगैरह बनाते हैं उससे संबंधित ये कार्य होता है, एयरपोर्ट से संबंधित। तो इसका AAI का पूरा नाम क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? अरविंद सिंह को चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में NHAI के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? NHAI का पूरा क्या नाम है दोस्तों? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इनको जो अध्यक्ष चुने गए हैं सुखवीर सिंह को चुने गए हैं। और ये काम क्या आती है दोस्तों? ये राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के काम में आती है, इनका रूल एंड रेगुलेशन बनाने के काम में आती है। इसका पूरा नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि भारत में नए गृह सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये है अजय भल्ला को चुने गए हैं दोस्तों। गृह सचिव के रूप में जो कार्य कर रहे हैं अभी लेटेस्ट में अजय भल्ला जी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश के रक्षा सचिव किसे चुने गए हैं? तो अजय कुमार को रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और RBI जो है वो बैंकों का बैंक कहलाता है, सभी बैंक को कंट्रोल करता है। और RBI का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के नोट छापने का कार्य करती है। और 1 रुपये जो नोट छापती है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है। और 2 रुपये के बाद में जितने भी नोट होते हैं उन पे जो सिग्नेचर होता है वो गवर्नर के होते हैं। और गवर्नर अपने प्रेजेंट टाइम में कौन है? शक्तिकांत दास है, ठीक है दोस्तों। और RBI का आपको मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है तो ये कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेबी के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? सेबी का पूरा नाम क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों शेयर मार्केट से संबंधित जो भी कार्य करती है, जिनको कंट्रोल करती है, वो सेबी के द्वारा ही की जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड,
इसका पूरा नाम है सेबी का, और इसके अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, अजय त्यागी को चुने गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सेबी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, अजय त्यागी को चुना गया है, और इसका पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमारे देश के नए कैबिनेट सचिव किसे चुना गया है, तो ये राजीव गौबा, ये इसको जो है वो नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपके UIDAI, यानी अपने आधार कार्ड से संबंधित है दोस्तों। ये इसके नए सचिव किसे चुना गया है, UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसको चुना गया है दोस्तों, पंकज कुमार को चुना गया है। और ये किस में काम आता है दोस्तों, आधार कार्ड में जो भी नियम अगर बनाने होते हैं और उनको कंट्रोल करने का जो कार्य करता है, वो पंकज कुमार को नए CEO अध्यक्ष चुने गए हैं। उनके द्वारा ये पूरे नियम और कानूनी कार्रवाई को कंट्रोल किया जाता है पंकज कुमार के द्वारा। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका पूरा नाम होता है CEO का पूरा नाम, ठीक है ना दोस्तों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये किसे नियुक्त किया गया है, पंकज कुमार को चुना गया है। और UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NSG के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। सबसे पहले तो ये है कि NSG का पूरा नाम क्या, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और अभी जितने भी गार्ड से संबंधित जो कंट्रोल का महानिदेशक जो चुना गया था, वो किसे चुना गया था, अनूप कुमार को चुना गया है, ठीक है। और NSG का पूरा नाम क्या था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसका जो अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, YC मोदी, ठीक है दोस्तों। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी से संबंधित है। और इनका नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों, YC मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि LIC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। LIC का पूरा नाम आपको पता ही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है ना। और भारतीय जीवन बीमा निगम MR कुमार, इसके जो है वो चेयरमैन बनाए गए हैं LIC के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया, प्रमोद अग्रवाल को चुने गए हैं। मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, वेदर से संबंधित अभी मृत्युंजय महापात्रा, ये एक नए अध्यक्ष चुने गए हैं। DRDO के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं दोस्तों, DRDO के नए अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। दोस्तों DRDO का पूरा नाम क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दोस्तों ये काम क्या आती है कि देश में जितने भी रक्षा संबंधित जो कार्य होती है, जो नए नए परमाणु बम या नए नए हथियार जो बनाने का काम करती है, वो DRDO करती है। अभी आपको लेटेस्ट में पता है कि तेजस एक फाइटर प्लेन बनाया था, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, DRDO के द्वारा बनाया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी है। ये भी आपको याद रखना है। और उसका पूरा नाम है वो भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों, अमिताभ कांत है, वो नीति आयोग का अध्यक्ष है। और इनके जो पहले क्या था दोस्तों, नीति आयोग को मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग बना दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना, नीति आयोग का पूरा नाम। और इसके CEO कौन है, अमिताभ कांत है। नेक्स्ट है दोस्तों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, तो मुश्ताक अहमद को नए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद में दोस्तों ITBP यानी इंडियन तिब्बत बोर्ड पुलिस फोर्स के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, सुरजीत देसवाल को नए चुने गए दोस्तों। ITBP जो भी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस
के महानिदेशक है वो किसे चुने गए हैं, वो सुरजीत को देसवाल को चुने गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के 17वें अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, तो ओम बिरला जी को चुने गए हैं दोस्तों, और ये कोटा से सांसद रहे हैं। और इनको जो स्पीकर, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो किसे चुने गए हैं, ओम बिरला को चुने गए हैं। आपसे पूछ लिया जाता है ये कहाँ के सांसद है, तो ये राजस्थान कोटा के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश किसे चुने गए हैं, तो अरविंद बोबड़े, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के नए मुख्य सचिव कौन चुने गए हैं, मुख्य सचिव है। और उसके बाद में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के महानिदेशक किसे चुने गए, आदर्श कुमार गोयल। दोस्तों एनजीटी क्या होती है, इसका पूरा नाम, पहले तो आपको पूरा नाम आना चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये काम क्या होती है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर इसका ज़्यादा हेड ऑफिस बनाया गया है, और अपने जितने भी पर्यावरण को शुद्ध करने का जो कार्य करती है, या नए पेड़ पौधे लगाने का जो कार्य एनजीटी के द्वारा करवाया जाता है, और अपने इन्वायरमेंट को कैसे इसको सही रखा जाए, ये नियम बनाने का काम सारा एनजीटी के द्वारा ही करवाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और इसके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं, आदर्श कुमार गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, वायुसेना के उपाध्यक्ष किसे चुने गए हैं, तो वायुसेना के उपाध्यक्ष आपको पता ही है, हरजीत सिंह अरोड़ा को चुने गए हैं। अब दोस्तों जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए उसका रिवीजन कर लेते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बताया था हमारे देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किए गए थे दोस्तों, के वेणुगोपाल। वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया था, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने, हमारे देश के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास की मंत्री किसे बनाया गया है, स्मृति ईरानी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश के मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के वर्तमान में मुख्य सचिव किसे चुना गया है, विजय केशव गोखले। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संबंधित मामले मंत्री किसे चुना गया है, रामविलास पासवान। कानूनी एवं विधि संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसे चुना गया है, रविशंकर प्रसाद। परमाणु एवं अंतरिक्ष मंत्रालय किसे नियुक्त किया गया है, नरेंद्र मोदी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, मुख्तार अब्बास नकवी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो पहले क्वेश्चन थे उन्हीं का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, और अगर आपको ये आता है तो पहले कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, थावरचंद गहलोत। स्वास्थ्य विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ध्यान रखना दोस्तों, अभी अपने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको भी सचिव मंत्री बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, गुलाम नबी आज़ाद। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष किसे चुना गया है, रेखा शर्मा। लोकसभा के महासचिव किसे चुना गया है, संललिता श्रीवास्तव। रसायन एवं उर्वरक मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, DV सदानंद गौड़ा। मुख्य चुनाव के आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, सुनील अरोड़ा। IB के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, अरविंद कुमार। भाभा यानी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है और इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है, अजीत कुमार मोहंती। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक किसे चुने गए हैं, और राजेश रंजन। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, विनोद कुमार यादव। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में हमारे देश में गृह मंत्री कौन है, आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
अमित शाह। वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन हैं? राजनाथ सिंह। वर्तमान में हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं? रमेश पोखरियाल। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन हैं? हरबंस सिंह कौर बादल। भारतीय वायुसेना के मुख्य अध्यक्ष किसे बनाया गया है? RKS भदौरिया। भारतीय वायु नौसेना के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक के मुख्य प्रमुख कौन बनाया गया है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। दोस्तों ये तो थे आपके करंट जीके क्वेश्चन। आप इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी प्रकार को आप